चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेंगलुरु रामेश्वर कैफे ब्लास्ट 2 आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार। साजिब ने आईडी रखी थी। तानाशाह ने बताया था प्लान दोनों IAS मॉड्यूल का हिस्सा है। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे ब्लास्ट मामले में NI ने शुक्रवार को कोलकाता से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम अब्दुल मंतीन तहाड़ा और साबिर हुसैन शामिल है। 14 महीने बाद कृषि कानून वापस लिया। PM को इंटरनल रिपोर्ट मिली। फौज में नाराजगी, दंगे की साजिश, जल्द एक्शन लिए जाएंगे। तारीख 28 फरवरी 2021 दिन गुरुवार गाजीपुर बॉर्डर 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान और पुलिस से पटाखा, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इसी बीच शाम 4 बजे यूपी पुलिस ने वहां मौजूद किसान नेता को एक कागज दिया जिस पर कानून की कई धाराओं का जिक्र करते हुए चेतावनी दी गई थी। सेक्शन में 750 अंक की गिरावट। निफ्टी भी 220 अंक लूट कर भारतीय हेक्साकॉम का शेयर 32% ऊपर लिस्ट हुई। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी 12 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली है। सेक्शन में 720 अंकों की गिरावट के साथ वहीं निफ्टी में भी 220 अंकों की गिरावट देखी गई है। मालदीव में पर्यटक घटे। भारत में कराए गए रोड शो 2023 की तुलना में 3 महीने में 34% टूरिज्म कम हुए। PM मोदी पर टिप्पणी का असर है। भारत और इमोजू सरकार में विवाद जारी है। इसी बीच मालदीव भारतीय पर्यटकों को बुलाने के लिए भारत के कई शहरों में रोड शो कराया जाएगा ताकि रोड शो के जरिए शहरों में और कस्बों में पर्यटकों का आवाजाही बढ़ सके। फिल्म के लिए 28 दिनों में 18 किलो वजन घटाया। वीर सावरकर के लिए बेची नहीं पड़ी प्रॉपर्टी। कभी ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाते थे रणदीप। आज की स्ट्रगल स्टोरी में कहानी है एक्टर रणदीप हुड्डे की। रणदीप लंबे वक्त से फिल्म सावरकर वीर स्वतंत्रता वीर सावरकर की वजन से चर्चा में बने हुए हैं। सूर्य कुमार ने लगाई 17 बॉल पर 50। बुमराह ने की RCB खिलाफ बेस्ट बॉलिंग। मैक्सवेल का 17वां डक टॉप रिकॉर्ड्स। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन में RCB को लगातार चौथी हार मिल चुकी है। मुंबई इंडियंस ने 1997 रन का टारगेट दिया 15.3 ओवर में हासिल कर लिया। टीम ने चौथी बार 190 रन से ज्यादा का टारगेट 17 ओवर में पहले हासिल किया था। गद्दे की दुकानें बंधक बनाए गए। 47 चीनी टूरिस्ट सामान नहीं खरीद रहे थे। दूर गाइड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। चीन में गद्दे की दुकान पर 47 टूरिस्ट को बंधक बना लिया गया है। उन्होंने दुकान से कुछ नहीं खरीदा था। इसके बाद गार्ड ने उन्हें घेर लिया और कर्नाटक घंटों तक उन्हें गद्दे के शॉप में बंधक बनाकर रख लिया था। साइबर क्राइम की रैंकिंग। भारत 10वें पायदान पर, टॉप पर रूस है, तीसरे पर चीन। फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड डेटा चोरी के मामले में आधार पर है लिस्ट बनी हुई है। दुनिया भर के साइबर क्राइम एक्सपर्ट की एक नई रिसर्च के मुताबिक भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें पायदान पर हासिल है। इसमें एडवांस फीस पेमेंट के जरिए धोखाधड़ी का मामला सबसे ज्यादा है। वोडाफोन आइडिया का APU 18 अप्रैल को ओपन होगा। 22 अप्रैल तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,278 रुपए होगी। वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने 18,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FIPO लाने का ऐलान किया है। यह APU 18 अप्रैल 22 अप्रैल को ओपन रहेगा। ममता बोली हमारी कारण बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी गिरफ्तार हुए। वे यहाँ के निवासी नहीं। BJP नेता ने कहा था बंगाल आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के 2 आरोपियों को शुक्रवार को NI ने गिरफ्तार किया है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है जिसमें TMC ने कटाक्ष किया है। डिलीवरी बॉय ने खाना देकर चुराए जूते। घटना CCTV में कैद। स्प्रिंग के कास्टमेयर को डिलीवरी बॉय की जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर स्विगी के डिलीवरी बॉय का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। वीडियो में डिलीवरी बॉय कस्टमर को खाना देने के बाद वह सीढ़ियों से थोड़ा नीचे आते हैं, फिर तौलिए से अपना चेहरा पोंछता है, फिर ताप आता है और वहाँ से पहले जूते को उठा ले जाते हैं। ईशान किशन की BCCI कॉन्ट्रैक्ट। रणजी ट्रॉफी कंट्रोवर्सी। खिलाड़ी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। बोले कई चीजें खिलाड़ियों के हाथ में नहीं होती। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने पहली बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कॉन्ट्रैक्टर रणजी ट्रॉफी में नहीं खेलने पर बात कही है। मयंक यादव भोजपुरी में बैठे रहे। सिस्टम अंग्रेजी का भोजपुरी में ट्रांसलेशन सुनकर कंफ्यूज हो गए विदेशी खिलाड़ी। LSG ने किया है पोस्ट। लखनऊ सुपर जॉयंट्स से खिलाड़ी मैच का मजा भोजपुरी में ले रही हैं। गुरुवार को LSG ने एक से पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें टीम के खिलाड़ी मार्क स्टोनिस, कई मार्कस, यश ठाकुर, यशवंत यादव ने गौतम अंग्रेजी में बोल रहे हैं।
नवान में सीएम बोले, मुझसे पहले पति पत्नी का राज था, एक ही फैमिली के कितने लोग लड़ रही हैं, मैंने कभी अपने परिवार को नहीं बढ़ाया है। नवाज के वारसिलिंज में सीएम नीतीश कुमार की जनसभा हुई है, जहां उन्होंने लालू परिवार को निशाने पर साधा है। सीएम ने कहा कि 2005 से नवंबर में जब हमने मौका मिला तो हम ही चुनाव लड़े थे। विनेश फोगाट बोले, डोम में फंसाने की साजिश, कोच फिजियो को मान्यता नहीं, ओलंपिक में खेलने से रोकने का है प्रयास। राष्ट्रमंडल एशियाई खेली की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट ने एक बार फिर से भारत सरकार पर हमला बोलते हुए बड़ा खुलासा किया है। विनेश ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेश भूषण शरण सिंह पर साजिश के आरोप लगाए हैं। बसपा ने 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया, आजमगढ़ भीम राजभर को उतारा। इस लिस्ट में भाजपा छोड़कर आए 3 ब्राह्मण और 1 दलित प्रत्याशी। बसपा ने यूपी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दिया है। इसमें 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। आजमगढ़ से भीमा राजभर, घोसी से बालकृष्ण चौहान, एटा से मोहम्मद इरफान, जौधरा से श्याम किशोर अवस्थी, फौजबाज से सचिन नालंदन पांडे शामिल है। आईएएफ ने आधी रात चलाए एयरलिफ्ट ऑपरेशन, मशीन चलाते समय जवान का हाथ कटा था। 4 घंटे में लद्दाख से दिल्ली लाई गई। भारतीय सेना के एक जवान का लद्दाख की फॉरवर्ड यूनिट में मशीन चलाते समय हाथ कट गया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने जवान को आईएएफ C-130 पर तुरंत लद्दाख से दिल्ली लाया है। नड्डा बोले, घमंडिया गठबंधन में सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए। सिद्धि ने कहा, कांग्रेस के अंतरिक्ष, जमीन और पताल तीनों लोगों में घोटाले किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के सिद्धि से बेरी में जनसभा को संबोधित किया है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में पनडुब्बी घोटाला, चीनी घोटाला, चावल घोटाला, कमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला हुआ है, हेलीकॉप्टर, वेस्टर्न लैंड घोटाला, 2G 3G का घोटाला हुआ है। पीएम को जेल भेजने वाले बयान को लेकर भड़की मीसा, पत्रकारों से कहा, बीजेपी का एजेंडा सेट मत कीजिए, सरकार बनी तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच होगी। लालू यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती शुक्रवार को मीडिया पर भड़क चुकी है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी का एजेंडा सेट मत कीजिए। दरअसल 3 से 4 बार पीएम के निशाने पर साध लिया है। एमपी में पहले चरण की 6 सीटों के हालात। जबलपुर शहडोल में भाजपा सेफ जोन में, मंडला में केंद्रीय मंत्री कुर्सी के सामने बड़ी चुनौती। शहडोल के बचौरियों से पहले गांव से 5 पसरा खड़ा हुआ है। यहाँ रहने वाले बलराम सिंह वसत से पूछा कि किसे वोट देंगे, तो उन्होंने कहा कि भाजपा को देंगे। गिरिराज बोले, तेजस्वी ने एनडीए में जंगल राज है। जदयू ने माँ बाप के राज का मांगा हिसाब। तेजस्वी ने पूछा था, 17 साल से एनडीए सरकार कहाँ है विकास। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार को मोदी जी को 40 में से 39 संसद दिया है। केंद्र में 10 सालों से बीजेपी की राज चल रही है। ब्रिटेन में 12 भारतीय गिरफ्तार, इनमें एक महिला शामिल। अवैध तस्करी से कैफे फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे, वीजा उल्लंघन के भी है आरोप। ब्रिटेन में 12 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, इनमें से एक महिला शामिल है। सभी गद्दे कैफे की फैक्ट्री में अवैध तरीके से नौकरी कर रहे थे। उत्तराखंड के 120 गांव में वोट मांगने नहीं जाते थे नेता। 75 सालों से बिना नेता को देखे वोटी। 2 सीटों के बीच 250 किलोमीटर की दूरी वजह है। नैनीताल के दुर्गम बोतलघाट ब्लॉक का चिनोम गांव है। प्रधान अति देवी ने बताया कि यहाँ 300 वोटर है। पोलिंग बूथ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। कार्यकर्ता जी से पोस्ट और बैजर के लिए वोट तक मांगने नहीं जाते हैं।